पीएम मोदी ने जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का किया उद्घाटन। पूरा होने पर दुनिया का चौथा बड़ा एयरपोर्ट बनेगा। जेवर पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने सबसे पहले देखा एयरपोर्ट का मॉडल, एयरपोर्ट के डिटेल्स के बारे में ली जानकारी। पीएम मोदी ने कहा जेवर इंटरनेशनल मैप पर अंकित हुआ। दिल्ली, एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को होगा फायदा। सर्विस सेक्टर का इकोसिस्टम, एग्रीकल्चर सेक्टर में पश्चिम उत्तर प्रदेश की अहम साझेदारी, इन क्षेत्रों का समर्थ एयरपोर्ट से बहुत बढ़ जाएगा। पीएम मोदी बोले नोएडा इंटरनेशनल उत्तर भारत का लॉजिस्टिक गेटवे बनेगा। जेवर एयरपोर्ट की मेट्रो से लेकर रोड तक होगी कनेक्टिविटी। नोएडा एयरपोर्ट निर्यात के बड़े केंद्र को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ेगा। मेरठ, सहारनपुर जैसे शहरों के प्रोडक्ट को विदेशी मार्केट तक पहुंचने में होगी और आसानी। पीएम मोदी का विपक्ष पर अटैक। अभी तक उत्तर प्रदेश को ताने सुनने के लिए मजबूर किया गया था। आजादी के 7 दशक बाद उत्तर प्रदेश को उसका हक मिल रहा है। मोदी ने कहा पहले की सरकारों ने उत्तर प्रदेश को अंधकार में रखा, हमेशा झूठे सपने दिखाए। अब उत्तर प्रदेश को मिली अंतर्राष्ट्रीय साख। यूपी मल्टीनेशनल कंपनियों का सेंटर बना। अब देश दुनिया के निवेशक उत्तर प्रदेश को उत्तम सुविधा, निरंतर निवेश की जगह बता रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा पहले की सरकारों ने पश्चिम उत्तर प्रदेश को नजरअंदाज किया। 2 दशक पहले यूपी की बीजेपी सरकार ने देखा था इस एयरपोर्ट का सपना। मोदी ने कहा हम चाहते तो 2017 में एयरपोर्ट का कर देते शिलान्यास। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे लिए राजनीति नहीं, राष्ट्र नीति का हिस्सा। पीएम मोदी का आरोप कुछ राजनीतिक दलों ने अपने स्वार्थ को सर्वोपरि रखा। हम सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलते हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा पीएम का निर्देश था एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनेगा तो उत्तर प्रदेश के जेवर में बनेगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा आने वाले दिनों में 34,000 करोड़ से भी ज्यादा का निवेश होगा। जेवर एयरपोर्ट को रेल, मेट्रो, बस सेवा से जोड़ा जाएगा। सीएम योगी ने विरोधियों पर बोला हमला। कहा जिन्ना के अनुयायियों की दंगों की शरारत से सतर्क रहने के लिए कहा। जेवर एयरपोर्ट पर अखिलेश यादव का सवाल। एक तरफ नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, दूसरी तरफ हवाई अड्डे बेच रही है सरकार। अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी ने कहा था गरीब हवाई जहाज पर चलेगा। बताएं कितने गरीब हवाई जहाज पर चलने लगे। करीब 200 दिनों के बाद परमबीर सिंह पहुंचे मुंबई। क्राइम ब्रांच दफ्तर में कई घंटे से पूछताछ। परमबीर ने कहा जांच में शामिल होने आया हूं, सुप्रीम कोर्ट के हर आदेश का पालन करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर सिंह की गिरफ्तारी पर लगाई है रोक। इसके बाद सामने आए। परमबीर को लेकर महाराष्ट्र के गृह मंत्री वत्स पाटिल ने की बैठक। अगली बैठक सह्याद्री गेस्ट हाउस में होगी। शक्ति मिल गैंगरेप केस में बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला। उम्र कैद में बदली आरोपियों की फांसी की सजा। समीर वानखेड़े के पिता को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत। नवाब मलिक समीर के परिवार के खिलाफ कुछ नहीं कर पाएंगे, पब्लिश। नवाब मलिक ने बॉम्बे हाईकोर्ट में दिया हलफनामा। 9 दिसंबर तक समीर वानखेड़े और उनके परिवार के खिलाफ नहीं लगाएंगे कोई आरोप। मुंबई में शिवसेना नेता नागेश मोरे के जन्मदिन पर उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। लोगों ने नहीं पहने थे मास्क। बीच सड़क पर मंडप बनाकर काटा केक, यातायात बाधित हुआ। नागपुर में बाघ के अंगों की तस्करी। वन विभाग ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। घर वापसी पर बोले राकेश टिकैत जब तक सरकार एमएसपी पर कानून नहीं लाएगी आंदोलन जारी रहेगा। किसानों से बातचीत करे केंद्र सरकार। केंद्र सरकार पर शरद पवार का निशाना। कहा उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में चुनाव नहीं होते तो कृषि कानून वापस नहीं लेती केंद्र सरकार। किसानों के ट्रैक्टर मार्च पर बोले दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना किसी को कानून व्यवस्था से खिलवाड़ की नहीं देंगे छूट। राहुल गांधी के बाद कांग्रेस के कई मुख्यमंत्रियों ने की पीएम मोदी से मांग। गहलोत, चन्नी और बघेल ने कहा कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजनों को मिले 4-4 लाख रुपए। लखनऊ में जनवादी जनक्रांति महारैली में बरसे अखिलेश यादव। कहा खाद मिल नहीं रही, बिजली महंगी, बिजली बिल आता है तो करंट जरूर लगता है। सीतापुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को किया संबोधित। बोले पीएम ने कहा था घोषणा पत्र में कोई ऐसी बात ना हो जिसे हम पूरा न कर सकें। राजनाथ का विपक्ष पर तंज। कहा हम जनता की आंखों में धूल झोंक कर नहीं, जनता की आंखों में आंखें डालकर राजनीति करना चाहते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गोवा में पार्टी कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। कहा कांग्रेस ने 70 साल तक सरकार चलाने के बाद लोगों को उनके हाल पर छोड़ा। नड्डा ने कहा कांग्रेस की नीति रही वादे करो, प्रलोभन दो और वोट लो। जीतने के बाद हम कौन तुम कौन। लखनऊ में मुलायम सिंह यादव से मिले राजा भैया। कहा जन्मदिन पर शामिल नहीं हो पाया था, शिष्टाचार के नाते की मुलाकात। मिलने के बाद बोले राजा भैया। कहा नेताजी का आशीर्वाद मिला, भावुक पल। योगी सरकार का बड़ा फैसला। अब महापुरुषों की जयंती और शिवरात्रि पर नहीं होगी मांस की बिक्री, आदेश जारी। उत्तराखंड चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में शामिल हुए प्रहलाद जोशी। बोले बीजेपी की पूरी तैयारी। मेघालय में कांग्रेस को बड़ा झटका। पूर्व सीएम मुकुल संगमा ने 11 विधायकों के साथ टीएमसी में शामिल होने का ऐलान किया। मुकुल संगमा ने कहा कांग्रेस विपक्ष का रोल निभाने में नाकाम। अधीर रंजन चौधरी का ममता बनर्जी को चैलेंज। हिम्मत है तो 12 विधायकों को टीएमसी सिंबल पर चुनाव लड़वाएं। ममता के सोनिया से ना मिलने पर अधीर रंजन की चुटकी। कहा अगर सोनिया से मिली तो पीएम नाराज हो जाएंगे। संसद सत्र को लेकर सोनिया गांधी आज करेंगी संसदीय स्ट्रेटेजिक ग्रुप की बैठक। अगरतला समेत त्रिपुरा में 14 नगर निकायों के लिए वोटिंग जारी। 770 पोलिंग बूथ लगाए गए। 28 नवंबर को आएंगे नतीजे। टीएमसी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय को दिए निर्देश। अर्धसैनिक बलों की 2 कंपनियां तुरंत त्रिपुरा में तैनात करने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट में टीएमसी ने लगाया आरोप, उसके उम्मीदवारों और समर्थकों को नहीं जाने दिया जा रहा पोलिंग बूथ। कोलकाता पुलिस ने त्रिपुरा पुलिस के ओएसडी को आज किया तलब। पेश नहीं होने पर होगी गिरफ्तारी। कांग्रेस ने पटियाला की सांसद और अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर को थमाया नोटिस। पार्टी विरोधी गतिविधियों पर 7 दिनों में मांगा जवाब।
कर्नाटक के सबसे अमीर नेता हैं यूसुफ शरीफ, 1743 करोड़ के हैं मालिक। कांग्रेस की टिकट पर लड़ेंगे एमएलसी चुनाव। भारतीय वाणिज्य मंडल में गृहमंत्री अमित शाह का संबोधन, कहा पूर्वोत्तर के बगैर पूर्वी भारत का विकास नहीं, 2014 में हमने की विकास बढ़ाने की कोशिश। अमित शाह ने कहा पिछले 7 सालों में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने पर किया काम, 2024 तक एयरपोर्ट से जुड़ेंगी पूर्वोत्तर की सभी राजधानियां। चीन और पाकिस्तान के गठजोड़ पर बोले नेवी चीफ करमबीर सिंह, कहा हालात पर हमारी नजर। भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हुई घातक सबमरीन आईएनएस वेला, समुद्र के अंदर से जेट्स को मार गिराने में माहिर सबमरीन। नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह की मौजूदगी में नौसेना को मिली आईएनएस वेला मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही तैयार की गई है। नेवी चीफ एडमिरल करमबीर सिंह ने कहा नौसेना की क्षमता को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगी आईएनएस वेला। भारतीय वायुसेना को मिले 2 मिराज 2000 फाइटर जेट, फ्रांस से ग्वालियर एयरबस पहुंचे विमान। जम्मू कश्मीर की कई जगहों पर एनआईए की छापेमारी, आतंकी साजिश मामले में जांच में जुटी एनआईए। दिल्ली विधानसभा की कमेटी ने कंगना रनौत को भेजा समन, 6 दिसंबर को पेश होने के लिए कहा। रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट हुआ सस्ता, 50 रुपए से अब 10 रुपए हुआ दाम। नई शिक्षा नीति के खिलाफ भोपाल में एनएसयूआई का हल्ला बोल, मार्च के दौरान पुलिस ने किया लाठीचार्ज। भोपाल में सीएम हाउस की तरफ मार्च कर रहे थे एनएसयूआई कार्यकर्ता, पुलिस बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की। अब ड्राइवर के बिना दौड़ेंगी दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिखाई हरी झंडी। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी बोले 1 साल में दूसरी ड्राइवरलेस ट्रेन शुरू की। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में कंस्ट्रक्शन के काम पर लगाई रोक, प्रदूषण बढ़ने के बाद चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच का फैसला। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कहा कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के खाते में डाले जाएंगे 5-5 हजार रुपए, मजदूरों की आमदनी के आधार पर नुकसान की भरपाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बोले दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय, प्लंबिंग, इलेक्ट्रिक और कारपेंटिंग को छोड़कर कंस्ट्रक्शन के सारे काम होंगे बंद। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत, सलमान खुर्शीद की किताब पर रोक लगाने से किया इनकार। दिल्ली के आरके पुरम में जहरीली गैस फैलने से दहशत, 12 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हुए। हरियाणा के यमुनानगर में एक कबाड़ की दुकान में लगी आग, हादसे में 4 लोगों की मौत, 4 लोग घायल। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में 2 ग्लेशियर रास्ता बदलकर आपस में मिले, भविष्य में बड़े खतरे की आशंका। दिल्ली के राजौरी गार्डन में मामूली कहासुनी पर युवक को चाकू घोंपकर हत्या, आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के द्वारका से 106 करोड़ की कीमत की 10 किलो हेरोइन बरामद, एक आरोपी गिरफ्तार। गुवाहाटी आईएसबीटी से 50,000 ड्रग्स टेबलेट जब्त, एक आरोपी गिरफ्तार हुआ। मथुरा में चलती गाड़ी में युवती से गैंगरेप, एसआई की परीक्षा देकर लौट रही थी युवती, बेहोश हुई तो सड़क किनारे फेंक गए आरोपी। यूपी के गोंडा में ट्रिपल मर्डर से सनसनी, प्रेम प्रसंग का मामला होने का शक, 4 घायल लोग अस्पताल में भर्ती। मथुरा में चलती गाड़ी में युवती से गैंगरेप, एसआई की परीक्षा देकर लौट रही थी युवती, बेहोश हुई तो सड़क किनारे फेंक गए आरोपी। दादर नागर हवेली के सिलवासा में मौलाना पर लगा नाबालिग लड़की से रेप का आरोप, केस दर्ज। बुलंदशहर में पूर्व ब्लॉक प्रमुख की सौतेले बेटे की सरेआम हत्या, उधार के रुपयों को लेकर हुआ था विवाद। देश में कोरोना के नए मामलों की संख्या फिर 10,000 से कम, पिछले 24 घंटे में 396 लोगों की मौत हुई। डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ 65% तक प्रभावी है कोवैक्सीन, तीसरे फेज के क्लिनिकल ट्रायल में हुआ खुलासा। जर्मनी में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1 लाख के पार, 1 लाख से ज्यादा मौत वाला यूरोप का 5वां देश बना। सोलोमन आइलैंड पर हिंसक प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन में लगाई आग, 36 घंटे के लॉकडाउन का ऐलान, प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं प्रदर्शनकारी। इटली में कोरोना पाबंदियों में सख्ती, सिर्फ वैक्सीनेटेड लोगों को ही इंडोर जगहों में जाने की इजाजत। व्लादिमीर पुतिन का दावा, रूस में नाक से लेने वाले एंटी कोरोना स्प्रे तैयार। विराट कोहली आईसीसी की T20 रैंकिंग में टॉप 10 से बाहर, पाकिस्तान के बाबर आजम नंबर 1 पर बरकरार। एफआई जूनियर वर्ल्ड कप के पहले मैच में फ्रांस ने भारत को 5-4 से हराया। टीम इंडिया के उप कप्तान संजय की हैट्रिक गई बेकार। इथियोपिया में तेजी से बिगड़ रहे हैं हालात, खुद युद्ध के मैदान में उतरे पीएम अबी अहमद, उप प्रधानमंत्री चला रहे हैं देश। इथियोपिया के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हेल गेब्रेसेलासी भी जंग के मैदान में उतरे को तैयार, कहा देश का अस्तित्व खतरे में है। फ्रांस से ब्रिटेन जा रहे 31 शरणार्थियों की मौत, इंग्लिश चैनल में डूबी नाव, कैलस पोर्ट के बाहर इकट्ठा हुए लोग। स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री ने शपथ के कुछ घंटे बाद दिया इस्तीफा, बजट पर संसद में मिली हार के बाद छोड़ी कुर्सी। जर्मनी में 16 साल बाद एंजेला मर्केल के युग का अंत, सरकार बनाने के लिए 3 पार्टियों ने किया समझौता, ओलाफ शॉल्ट्ज लेंगे मर्केल की जगह। अमेरिका में अश्वेत नागरिक अहमद अरबरी की हत्या का मामला, अदालत ने 3 लोगों को दोषी ठहराया। पेरू के राष्ट्रपति के पूर्व सेक्रेटरी के बाथरूम से मिले $20,000 अमेरिकी डॉलर। थैंक्सगिविंग के मौके पर छुट्टियां मनाने निकले लोग, अमेरिका के एयरपोर्ट पर लगी भीड़, कोरोना के चलते पिछले साल लगा था ट्रैवल बैन। सर्बिया में राष्ट्रपति भवन के बाहर प्रदर्शन, सरकार पर प्राइवेट डील के तहत विदेशी इन्वेस्टर्स को फायदा पहुंचाने का लगाया गया आरोप। सर्बिया इज नॉट फॉर सेल के लगाए नारे। पंकज त्रिपाठी का बैक टू बैक बिजी शेड्यूल, फिल्म ओ माय गॉड 2 की शूटिंग खत्म करते ही शुरू की फिल्म शेर दिल की शूटिंग। अक्षय सारा और धनुष की अतरंगी रेखा ट्रेलर रिलीज, 24 दिसंबर को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर होगा प्रीमियर। आज रिलीज होगा वरुण धवन की भेड़िया का फर्स्ट लुक, अगले साल 14 अप्रैल को रिलीज होगी हॉरर कॉमेडी फिल्म भेड़िया। काजोल की बहन तनिषा मुखर्जी की फिल्म कोड नेम अब्दुल का ट्रेलर रिलीज, 10 दिसंबर को रिलीज होगी फिल्म। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।